Hello, good morning, children. How are you? I hope you are fine. And we have completed all the chapters. Only the poems are left. Got it? And the first poem that I'm going to teach you today, that is Risk. Actually, you know what the poems are having. A lot of things are also in the poem. Like poems are also having poetic devices. We can say literary devices. Got it? There are a lot of literary devices in the poems. In that way, just I am telling you like simile. When we compare two things and when we use like and as, that is known as a simile. Second is repetition. When the same word is going to be repeated in the poem, that is known as a repetition. फिर alliteration. Got it? जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज गोइंग टू रिपीट, दैट इज एलिट्रेशन. रेफरेन, कंप्लीट सेंटेंस इफ इट इज गोइंग टू रिपीट, दैट इज रेफरेन. मेटाफर, व्हेन समबडी कंपेयर डायरेक्टली विदाउट यूजिंग as well as and like, that is known as a metaphor. Got it? Lot of things. Next is ode. Ode is a poem in which we address somebody, जिसको अपन एड्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज ए ओड. बैलेड, बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग होता है, नैरेटिव सॉन्ग, जो एक लोकल गीत होता है, दैट इज नोन एज ए बैलेड. एलिजी, एलिजी होती है सैड पोएम, जिस किसी की यादों में लिखा जाता है, दैट इज नोन एज ए एलिजी. गॉट इट? So there are a lot of things in the poem. Okay, when we can say rhyme scheme also, that is also important. Rhyme scheme, is that clear? Understand? तो now these all the things. rhyme scheme क्या होती है? जैसे फूल फिर कूल, तो ए हो जाएगा. फिर आ गया कूल, फूल और कूल के अलावा नया वर्ड आया तो वो बी हो जाएगा. दैट विल बी rhyme scheme. Got it? So these things which are involved in the poem. Understand that the poem Risk is written by Janet Rand. He is the writer of the poem in which what we will discuss. Risk is a motivational poem. Every act to be done by human beings anticipates risk. Yes, कह रहा poet कह रहा है कि whatever act we are doing in our life, got it? Whatever act we are having in our life, हम क्या करते हैं हमारी जिंदगी में, हर चीज में रिस्क है. अब आप सुन रहे हो, इसमें भी रिस्क है. मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें भी रिस्क है. पता नहीं वो कौन सी वाली रिस्क है, लेकिन पोएट कह रहा है कि एवरीथिंग वी आर डूइंग दैट इज अ रिस्क. बिल्कुल, यस और नो? सो होप may result into despair and in life into death. कह रहा है कि उम्मीदें, होप, कोई काम करने की इच्छा हो सकता है हम निराश हो जाएं आगे जाकर, उसी जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं वो ना मिले, दैट इज despair. Life into death. Life is going on. We are enjoying our life. Sometimes we can die. हो सकता है मर जाए. तो जिंदगी में भी क्या है? डेथ की रिस्क है. रिस्क इज एन इंट्रिकल पार्ट ऑफ लाइफ. जिंदगी का अहम आंतरिक हिस्सा है. वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज. कह रहे हैं कि यू शुड टेक दिस पोएम ऑल्सो, यू आर स्टडिंग. सो लाइफ इज अ रिस्क, ओवरकम फियर वन नीड्स करेज. सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क. एंड यू नो, success is all about, understand, the poet is saying कि जिंदगी में कोई भी काम करें उसमें अपन क्या है? रिस्क लेते हैं. yes or no? that we are taking risk in our life. So always keep in our mind, we can say that life is full of risk and overcome fear or needs courage. Success is all about having the courage to take risk. और करेज की क्या होती है? करेज होना चाहिए, इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए. अगर वो है तो वो कर सकता है, अदरवाइज ही इज फेलियर. द पोएट गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क. पोएट इज वांटेड टू से दैट ही इज ऑलवेज गिविंग अ मैसेज टू एवरीबॉडी दैट वी शुड टेक रिस्क इन आवर लाइफ, बिकॉज विदाउट रिस्क वी कांट डू एनीथिंग. हम कुछ कर ही नहीं सकते. इफ दे वांट टू
अचीव समथिंग, अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन आवर लाइफ, वी शुड टेक रिस्क. इफ वी डोंट टेक रिस्क, देयर इज अ चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो. कह रहा है कि समटाइम्स क्या होता है, वी आर नॉट टेकिंग रिस्क, तो हम क्या सोचते हैं कि वी कैन अवॉइड द सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ. यस, एब्सोल्युटली राइट. रिस्क नहीं लेंगे तो कहेंगे यार हमें दुख नहीं होगा, हमें पेनफुल सिचुएशंस नहीं मिलेंगे जिंदगी के अंदर, हम अपनी लाइफ अच्छे से निकाल देंगे. बट वी विल बी मिसिंग सो मच. क्या चीजें? विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग. जिंदगी में बिना रिस्क के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी सीख नहीं सकते. द पॉइंट इज सेइंग ऑल द थिंग्स. बिल्कुल 100% राइट है. खाना खाना भी रिस्क है, रिस्क है, हर चीज में रिस्क है. खाना खाना रिस्क बोले तो पता नहीं अगला नहीं वाला मुंह में जाए नहीं जाए. गॉट इट और नॉट? सो रिस्क. To laugh is to risk appearing the fool. If you will laugh, people would think that you are a fool. Yes, without any reason, if you would laugh, absolutely they would think that you are a fool. बिना रीजन के हंसोगे तो कहेंगे. लेकिन to laugh is a risk to appearing the fool. लेकिन if you are laughing, if you are a we can say person who always had a smile on your face, what the people would think about you, that you are a fool. No, this is not good. You should smile. You should have a smile on your face so that you can live your life happily. You live your life peacefully. So you should laugh. What the people would think, no matter. To weep is to risk appearing sentimental. If you will weep, then what the people will think about? That you are having undesirable emotional. यानी you are emotional person. यानी जो बंदा रोता है तो क्या बोलते हैं, यार ये रोतलू है. या फिर क्या कहेंगे, ये बार बार हर बात पे रोता है, इसको जिंदगी में रिस्क, मतलब इसको जिंदगी से कुछ सीखना ही नहीं है. टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल. इफ यू वुड वीप, लोग कहेंगे यार ये बहुत इमोशनल है. यस, एब्सोल्युटली, दैट इज ऑल्सो रिस्क. रोने में भी रिस्क है, क्योंकि लोग कहेंगे यू आर ए सेंटिमेंटल पर्सन. हंसने में भी रिस्क है, यू आर, लव पीपल वुड से दैट यू आर ए फूल. टू रीच आउट ऑफ फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, if we are in the mood to help other, then what the people would say about you, that you are involving. Got it? You are involving in the others matter. दूसरों के काम में क्यों इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो अपना? Is that clear? तो कह रहा है कि to reach out for another is to risk involvement. अगर आप किसी के पास जा रहे हो, got it? किसी की हेल्प कर रहे हो या किसी के पास बैठे हो, तो people would say you that you are taking part, as he don't want to take part, but you are taking part in his life. That is also. To expose feeling is to risk exposing your true self. Yes, if you are showing your feelings to other, if you are telling your feelings to other, then what would the people think about? That you are exposing yourself. What the people would say, that we should not share our feelings to others. Okay ना? The writer is saying if you will expose your feeling, अगर अपनी फीलिंग्स किसी के सामने बताओगे तो लोग कहेंगे यार ये कैसा इंसान है, हर किसी को अपनी फीलिंग्स बता रहा है. That is also a risk. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. If you will place ideas and dreams which you are having in your life to others, then what the people would say about you, that you are having a lack of experience, you are unexperienced person. ये भी रिस्क है. To place ideas and dreams before a crowd, भीड़ के सामने अपने ड्रीम्स और अपने आइडियाज प्रस्तुत करना, तो कहेंगे यार इसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, ही इज अनएक्सपीरियंस्ड मैन. क्योंकि वी शुड नॉट शो आवर ड्रीम्स एंड आइडियाज टू अदर्स. गॉट इट? But according to me, we should tell them about ideas, and we should tell them about our dreams, that which type of dreams we are having in our life. Is that clear? So being called naive, लेकिन लोग कहेंगे you are an unexperienced man, यानी कच्चे हो दिमाग से, क्योंकि तुम अपने आइडियाज और ड्रीम्स सबके सामने खोल रहे हो. To love is to risk not being loved in return.
That is also important topic. If you are having love for others, so what you will expect from that person, that he should also love to you, but he is not showing any love towards you, that is also risk for you. आप किसी से प्यार करते हैं, अपने माँ से, पापा से, भाई से, बहन से, किसी से भी, अगर वो बंदा रिटर्न में आपको लव नहीं दे रहा, प्यार नहीं दे रहा, तो दैट इज ऑल्सो ए रिस्क. गॉट इट? टू लिव इज टू रिस्क डाइंग. जिंदगी जीना भी तो रिस्क है. किस चीज का रिस्क? मरने का. यस, एब्सोल्युटली. जिंदगी जी रहे हैं तो मरने का रिस्क है. टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर. उम्मीदें, आशाएं, भरोसा, होप. तो हमारी ये इच्छा है, अगर वो नहीं पूरी हुई तो निराशा मिलेगी. बिल्कुल, यस, एब्सोल्युटली. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वहीं पर बैठ जाएं. हमें और कोशिश करनी चाहिए. वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू गेट समथिंग एल्स इन आवर लाइफ. टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर. जिंदगी में ट्राई करना, कोशिश करना छोड़ दें क्या? नहीं. वी शुड नॉट स्टॉप दिस. ऐसे छोड़ दें कि यार हम ट्राई करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे. भाई नहीं करोगे भी तो फेल ही हो. यदि तुम ट्राई नहीं कर रहे तो तुम फेलियर ही हो. एटलीस्ट ट्राई तो करो. हो सकता है यू गेट सक्सेस. हो सकता है यू विल बी एबल टू गेट इन योर लाइफ वट एवर यू डिजायर. तो टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर. उम्मीदें निराशा में बदल जाएंगी. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर. किसी चीज की ट्राई करना, वो लोग कहेंगे कि फेल भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. भाई ट्राई कर रहा है वही तो फेल हो रहा है. बिना ट्राई वाला तो ऑलरेडी फेल है. तो वी शुड टेक रिस्क वट एवर वी आर हैविंग ऑन अ लाइफ, बट रिस्क मस्ट बी टेकन. द पॉइंट सेज दैट कि वट एवर हैपन इन अवर लाइफ, if we are loving to other, we should not wait that he should love to us. If we are placing our ideas and dreams, we should not think that what they will say about us. Got it? If we are telling them about our feelings, we should not worry that what they will say about us. Lekin we should take a risk, because without risk nothing is, we can say, nothing can be gettable. The person who risk nothing, but risk must be taken, because the greatest hazard मतलब था नुकसान, in life is to risk nothing. जिंदगी का सबसे नुकसान ही उसमें चीज में है जो जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेता. A person who never takes risk in life, वही उसकी सबसे बुरी लाइफ है. जिंदगी में अगर किसी ने रिस्क नहीं ली तो उसको जिंदगी को जाना कैसे? यदि हम कड़े अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे, यदि हमें यदि मीठे फल खाने हैं तो हमें टॉप पे पहुंचना पड़ेगा, पेड़ पे ऊपर, है ना. कच्ची कैरियां तो हम नीचे भी ले सकते हैं आराम से. गॉट इट? वी शुड डू आवर बेस्ट, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड टेक रिस्क इन आवर लाइफ. द पर्सन हु रिस्क नथिंग, कह रहा पॉइंट कह रहा है कि पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो पर्सन अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, हैज नथिंग. वो कुछ कर भी नहीं सकता और उसके पास है भी नहीं कुछ. इज नथिंग, वो खुद भी कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और वो आगे फ्यूचर में कुछ बनेगा भी नहीं. यानी ए पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, ही इज नथिंग, ही हैड नॉट नथिंग, and he would become nothing in his life. We should take risk in our life. They may avoid suffering and sorrow. The poet further says कि हाँ, ये आदमी जो रिस्क नहीं ले रहा, sometimes what they can do, they can avoid suffering and sorrow. वो कष्ट और दुख से थोड़ी देर के लिए बच सकते हैं. They can avoid suffering and sorrow, दुख और कष्ट. But they cannot learn, feel, change, grow, love, live. बिल्कुल. लेकिन वो जिंदगी की जो मेन चीजें हैं वो सीख नहीं पाएंगे. What? Feeling, change in the life, love, grow, live, ये सब नहीं सीख पाएंगे. कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक दूसरे से प्यार करना है, कैसे जिंदगी में रहना है, किस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाना है, ये सब चीजें से वो दूर हो जाएगा. हो सकता है अभी कुछ टाइम के लिए वो सफरिंग और सोरो से दूर हो जाए. बिल्कुल, कहते हैं ना डर के आगे जीत है. वही बात कि इफ यू वुड नॉट टेक रिस्क इन आवर लाइफ, दैट यू आर एट जीरो. गॉट इट? वट एवर वी आर हैविंग, वट एवर ड्रीम्स वी आर हैविंग, वी शुड टेक रिस्क, वी शुड गेट देम. और रिस्क का मतलब होता है, अगला होता है क्या होगा? कुछ नहीं,
अगर हम फेल हो गए तो क्या हो गया, दोबारा ट्राई कर सकते हैं, हम तीसरी बार ट्राई कर सकते हैं। द हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। चेन बाय देयर एटीट्यूड, वो बंधे रहते हैं। गॉट इट? इज इट क्लियर? रिस्ट्रेन्ड, अवरोधक होते हैं वो बाय देयर एटीट्यूड। ओके, फीलिंग ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, वो सोचते हैं कि हाँ वी आर हैविंग ए सर्टेनिटी इन योर लाइफ। दे आर स्लेव्स, वो गुलाम। ऐसे लोग क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। वो गुलामों की तरह जिंदगी जीते हैं, जो अपने ही रिस्ट्रिक्शंस में, अपने ही लिमिट में बंधे हुए होते हैं ना। दे आर लाइक अ स्लेव्स, वो गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वो क्या कर देते हैं? उन्होंने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया, लॉस्ट कर दिया। फॉरफिटेड मतलब होता है लॉस्ट। उन्होंने अपनी आज़ादी को लॉस्ट कर दिया, खो दिया उन्होंने अपनी आज़ादी को। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, जो इंसान जिंदगी में रिस्क लेता है, दैट इज ऑल्सो पर्सन हु इज ट्रूली फ्री इन हिज लाइफ। इज दैट क्लियर? सो माय डियर चिल्ड्रन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस चैप्टर, एंड इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, अगेन थोड़ा मोटा मोटा और बता रहा हूं मैं, कि थोड़ा सा उसको फास्ट लेता हूं। To laugh is to risk appearing the fool. If we will laugh, then people would think that we are fools. To weep is to risk appearing sentimental. अगर हम रोएंगे तो लोग कहेंगे ये तो इमोशनल है। Yes, absolutely. लेकिन हम रोना तो नहीं रोक सकते ना। To reach out of another is to risk involvement. हम किसी के साथ जा रहे हैं, किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, किसी के काम के अंदर दखल दे रहे हैं, तो what the people would think about that we are going to involve ourselves in his matter. To expose feeling is to risk exposing yourself. If we are telling our own feelings, हमारी inner feelings हम लोगों को बता रहे हैं, तो लोग कहेंगे that you are going to expose yourself. ये exposing की रिस्क है, यानी हर चीज में रिस्क है। रोने में रिस्क है, क्या होने? इमोशनल। किसी की हेल्प करने में रिस्क है, इन्वॉल्वमेंट। किसी को फीलिंग बताने की क्या रिस्क है? एक्सपोजिंग टू सेल्फ। To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. Yes, if we will place our ideas and dreams to the crowd, then people will think, and the risk of being an unexperienced person. तो हमें क्या बोलेंगे लोग? Is an unexperienced person. This is also to love, not in love in return. If we would show love for others, maybe we cannot be loved by him or her. To live, डेथ, जिंदगी जीना भी क्या है? रिस्क है, मरने का। टू होप, डेस्पेयर, उम्मीदें करना, निराश होने से रिस्क। टू ट्राई, फेल, ट्राई करना, फेल होना। बिल्कुल, ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम ट्राई करेंगे तो हम फेल भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि हम सक्सेस हो। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन कुछ भी हो हमें रिस्क लेनी चाहिए। Because without risk, we can't get anything in our life. We can't get success in our life. Got it? Because the greatest hazard is in life is to risk nothing. जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ही इसमें है कि हम जिंदगी में रिस्क नहीं लेते। We should take risk in our life. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. जो इंसान जिंदगी में रिस्क नहीं लेता, वो कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो खुद कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, और वो कुछ भी नहीं बन सकता। They may avoid suffering and sorrow. Person who don't take risk, वह इंसान जो रिस्क नहीं लेते, sometimes they can avoid from suffering and sorrow. दुख और कष्टों से वो बच सकते हैं, but they cannot learn. लेकिन वो सीख नहीं पाते क्या? Feel, change, grow, love, live. ये सब चीजें वो सीख नहीं पाते। Chained by their attitude, they are slaves. वो एक गुलामों की जिंदगी बता रहे हैं, क्योंकि वो अपने एक लिमिटेड एरिया है उनका, उसी में वो सेटिस्फाइड है। ऐसे बंदे लाइक अ स्लेव्स। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। उन्होंने अपनी जिंदगी को ही क्या कर दिया? सीमित कर दिया, लॉस्ट कर दिया। तो ए पर्सन, ऐसे इंसान, दे आर ऑल्सो लाइक अ स्लेव्स। So according to the poet, whatever is happening with us in our life, we should take rest. Got it? In this poem, what is success? Success is to take risk. Who is truly free? A person
who take risk is truly free. What is the greatest hazard in life? That we are not taking risk in our life. When is a man filled with despair? जब वो होप करता है. That is also. How can a freedom be enjoyed? जब हम गुलामों की जिंदगी नहीं जिएंगे, हम अपनी ही लिमिटेशन में नहीं रहेंगे और हम एक दायरे को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे. That is a freedom enjoyed. Got it? Why should we take risk? Because without risk we can't do anything. We can't get success. That is why the poet is saying we should take risk. What is the immediate advantage of avoiding risk? That we can avoid suffering and sorrow for a while. लेकिन आगे जाके लाइफ खराब. Chained by that certitude of explaining this phrase, वो अपनी लिमिटेशन में बंधे रहना. Write a main theme of the poem. The theme of the poem is that कि whatever happen with us in our life, we should take risk and we should try to grow up in our life. Got it? What is the importance of opposite image in the poem? Opposite image की importance ये है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा घटित हो सकता है. That is the result. Got it? So my dear children, I have explained you this chapter and questions I also explained you. मैंने थोड़ा fast बताया है कि I need that you should do the work by yourself and I will correct you. Got it? Till then, bye.